नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे बीकानेर राज्य के किसान आंदोलनों के बारे में और इसी कड़ी में हमारा तीसरा किसान आंदोलन है दुधवा खारा चूरू का किसान आंदोलन। तो चलिए टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे बीकानेर राज्य के किसान आंदोलनों के बारे में। तो चलिए अब हम तीसरा किसान आंदोलन की बात करेंगे जिसको नाम है दुधवा खारा किसान आंदोलन। साथियों, ये कहाँ पर हुआ था? दुधवा खारा कहाँ पर है? चूरू में। देखिए, उस समय जो चूरू भी है वो बीकानेर रियासत या बीकानेर राज्य के अंतर्गत आता था। वर्तमान में चूरू एक पृथक जिला है। ये किसान आंदोलन 1944 से लेकर 1948 तक चला, यानी कि लगभग ये 4 साल चला। इसकी नेतृत्वकर्ता की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है चौधरी हनुमान सिंह। और साथियों, इसी के साथ हम बात करें तो दूसरे थे मग्घाराम वैद। आगे हम बात करें सहयोग व समर्थन देने वाले संस्थानों में तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। ठीक है, अब देखो विशेष विवरण। दुधवा खारा जो किसान आंदोलन था, इसके प्रारंभ होने के क्या कारण था? मुख्य कारण था दुधवा खारा के ठाकुर सूरजमल ने अतिरिक्त कर वसूलने का प्रयास किया। देखिए, दुधवा खारा के ठाकुर थे सूरजमल जी। इन्होंने क्या किया कि अतिरिक्त कर वसूलने का प्रयास किया और इसी का विरोध किया था चौधरी हनुमान सिंह ने। यानी कि किसानों के नेतृत्वकर्ता उस समय कौन थे? चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में ये हम बात करें सूरजमल जी का जो है इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो किसानों के बाद में जब सूरजमल जी को पता लगा कि नेतृत्वकर्ता चौधरी हनुमान सिंह जी हैं, तो चौधरी हनुमान सिंह जी को इन्होंने तुरंत प्रभाव से अनूपगढ़ जेल में डाल दिया। और इन्होंने ऐसा एक बार नहीं, इन्होंने 3 बार किया। यानी कि बारी बारी से इनको 3 बार छोड़ा गया और 3 बार हनुमान सिंह को जेल जाना पड़ा। साथ में मैं साथियों यहाँ पर एक और बात बता दूं, हनुमान सिंह जी ने जेल में रहते हुए 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस भी निकाला गया था। तो चलिए सभी को टू द पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं। चौधरी हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके अनूपगढ़ जेल में डाल दिया। अब हम बात करें, जब इनको जेल में डाला गया तो किसानों में क्या हुआ? आक्रोश पैदा हो गया और इन्होंने
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में हम बात करें एक जुलूस निकाला। चौधरी हनुमान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने 6 जुलाई 1945 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में जुलूस निकाला। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम बात करें, जब इन्होंने जुलूस निकाला, प्रेशर पड़ा, तो सूरजमल जी ने इन्हें क्या कर दिया, रिहा कर दिया था। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। तो देखिए, चौधरी हनुमान सिंह 3 बार जेल गए। कितनी बार गए, 3 बार जेल गए। इसी के बाद हम बात करें, चौधरी हनुमान सिंह ने जेल में 65 दिन तक भूख हड़ताल की। ठीक है साथियों, तो देखिए यहां से जो आपके सवाल बनते हैं वे सभी मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अब देखिए किस प्रकार से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, उस फॉर्मेट को भी आप समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि दुधवा खारा किस जिले में स्थित है, चूरू जिले में। ठीक है, या दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध है, आपके सामने वहां ऑप्शन में होगा बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर। तो आपको याद रखना कौन सा है, चूरू। और यदि ऑप्शन में चूरू नहीं होता और आपके होता है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, तब क्या होगा, बीकानेर। यानी कि यदि प्राथमिक चूरू है तो चूरू, और चूरू नहीं है तो कौन होगा, बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। यदि लेकिन आपसे अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य के अंतर्गत गठित हुआ था, तो बीकानेर राज्य के अंतर्गत ही सही आंसर होगा साथियों। चलिए अब हम बात करें, दुधवा खारा किसान आंदोलन की अवधि कितनी थी, 1944 से लेकर 1948 तक। अर्थात प्रारंभ कब हुआ था, 1944 में, और समाप्त कब हुआ, 1948 में। देखिए इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हम बात करें हनुमान सिंह और मग्घाराम वैद। यानी कि जब हनुमान सिंह जेल चले गए तो उसके बाद में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मग्घाराम वैद ने किया था। और मग्घाराम वैद का संबंध कहां से है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है। चलिए, दुधवा खारा के ठाकुर सूरजमल, ठाकुर कौन है साहब, सूरजमल साहब ने क्या किया था, अतिरिक्त कर वसूलने का प्रयास किया था, और इसी के कारण दुधवा खारा का जो किसान आंदोलन जो है अस्तित्व में आया। तो यहां से सवाल ये बनता है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन का अस्तित्व में आने का कारण था अतिरिक्त लगान या कर वसूलना। ठीक है, इसके बाद में चौधरी हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में डाल दिया गया, अनूपगढ़ जेल में। सवाल यही बनेगा, दुधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चौधरी हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया, अनूपगढ़ जेल में। ठीक है, और चौधरी हनुमान सिंह की गिरफ्तारी में किसानों के द्वारा कब बीकानेर हम बात करें जुलूस निकाला गया, 6 जुलाई 1945 को। किसके नेतृत्व में निकाला था, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में। और कितनी बार हनुमान सिंह जी जेल गए, 3 बार। कितने दिन तक भूख हड़ताल की, 65 दिन तक। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस किसान आंदोलन के। तो चलिए अगली कक्षा में हम चौथे किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।